है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। और कांग्रेस के सांसदों ने पार्लियामेंट में कहा कि राम काल्पनिक है। और इस समय में हम पूरे भारतवर्ष में देख सकते हैं कि भाई कांग्रेस की स्थिति क्या है। पूर्व में मंत्री रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और हरियाणा में भी सांसद रहे हैं राजकुमार सैनी। वो लगातार टारगेट कर रहे हैं कि भगवान जो है काल्पनिक है, राम जो है काल्पनिक है। ढोल गवार पशु शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो एक गाय गोद लें और 21वीं सदी ये भारत की है, ये हिंदुओं की है। नमस्कार, मैं हूं विश्वपाल राणा। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज। वर्तमान की क्या राजनीति है, वर्तमान में किस तरह से लोग जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है, चाहे वो रामायण है, महाभारत है या रामचरितमानस है, उनको लेकर लगातार टारगेट कर रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती हैं, जो निरंजनी अखाड़े से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले स्वामी जी, आपका स्वागत है नमस्ते भारत न्यूज पर। धन्यवाद। मैं स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती, मैं निरंजनी अखाड़े का संत हूँ और इस समय में देश भर में रामचरितमानस के माध्यम से मैं गांव में जाऊंगा। और इस समय में पूरे देश भर में पूरा संत समाज, सभी भारत की धार्मिक सामाजिक संस्थाएं, जो भारत के सामने इस समय में चुनौतियां हैं, नशा है, लव जिहाद है, धर्मांतरण है, और इस समय में हमारे परिवार भी टूट रहे हैं। तो कुटुंब प्रबोधन के नाते, पर्यावरण के नाते, अनेक प्रांतों में जल का भी संकट है। तो ऐसे तमाम मुद्दों को लेके समाज जीवन के बीच में जाएंगे, जन जागरण करेंगे। और ऐसा जो है मैंने शुरू कर दिया है। अपने शेष जीवन में मैंने ये तय किया है कि समाज जीवन में जो पिछड़ी बस्तियां हैं, ईसाइयों ने, मुसलमानों ने लव जिहाद के जरिए जिनको अपना टारगेट बनाया है, तो ऐसे सभी क्षेत्रों में जाके जन जागरण करके और जिनकी घर वापसी हो सकती है उनकी घर वापसी करवाएंगे। और 11,000 गांव तक मैं जो है अपने शेष जीवन में प्रयास करूंगा कि राम का जो चरित्र है वो लेके मैं जाऊं। मेरा सवाल था, एक पूर्व में मंत्री रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और हरियाणा में भी सांसद रहे हैं राजकुमार सैनी। वो लगातार टारगेट कर रहे हैं कि भगवान जो है काल्पनिक है, राम जो है काल्पनिक है। तो उनको क्या जवाब आप देना चाहेंगे? राम शाश्वत सत्य है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि कुछ वर्ष पहले कांग्रेस ने और कांग्रेस के सांसदों ने पार्लियामेंट में कहा कि राम काल्पनिक है। और इस समय में हम पूरे भारतवर्ष में देख सकते हैं कि भाई कांग्रेस की स्थिति क्या है। सीधे शब्दों में है कि जो राम को नकारेगा तो राम उनको नकार देंगे और उनकी स्थिति ऐसी होगी कि पूरे संसार भर में उनकी पराजय होगी। और ये सब स्पष्ट अपने सामने है इस समय। जिन्होंने भी, चाहे वो ईसाइयत हो या कोई सांसद हो या कोई व्यक्ति हो, हिंदू, हिंदुत्व, राम, इन पे कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएगा तो हिंदू समाज भी चुप नहीं बैठेगा, हिंदू समाज भी प्रतिक्रिया करेगा। लेकिन स्वयं ईश्वर भी इसके जो है प्रमाण है कि कोई भी किसी भी तरह की राम को लेके प्रतिक्रिया करेगा तो स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। जी, एक रामचरितमानस में एक लाइन आती है जिस पर काफी बवाल भी इस समय देश में मचा हुआ है। ढोल गवार पशु शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो आप एक संत होने के नाते कैसे इसकी व्याख्या करेंगे? वो तो कहते हैं कि शूद्र को जो है दबाने की बात की जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे समाज में प्राचीन काल से ही नारी को पूजा गया है और प्राचीन काल से ही बेटी को माँ दुर्गा के रूप में जो है भारत का समाज पूजता रहा है। और आज दुनिया भर के जो है लोग भारत की परंपरा से, भारत की संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं और जुड़ भी रहे हैं। और पिछला जो प्रयाग का कुंभ हुआ, हजारों की संख्या में विदेशी महिलाएं भी भारत में संत बनी हैं। ऐसे भी प्रमाण आप सब पत्रकार हैं, आप सबके सामने हैं। और उस समय की जैसी परिस्थितियां रही होंगी, परिस्थितियों को देखते हुए कुछ बातें कही गई हैं। लेकिन
राम के जीवन के अनेक दृष्टांत हैं कि राम पूरे समाज को साथ लेके चले हैं। 14 वर्ष के वनवास के कालखंड में राम निषाद राज से मिले हैं, गू से मिले हैं, महासबरी से मिले हैं। तो राम के जीवन का कोई एक भी प्रसंग ऐसा नहीं है कि राम ने किसी भी को भी अछूत कहा हो, किसी को भी छोड़ के चले हों। और मेरे को ऐसा लगता है कि रामचरितमानस को लेके या किसी भी धार्मिक ग्रंथ को लेके कोई ऐसी अनावश्यक जो है राजनीति नहीं करनी चाहिए जिससे समाज का नुकसान हो। ये लोग क्या तोड़ना चाहते हैं समाज को, या राजनीतिक रूप से ये नकार दिए गए हैं इसलिए इस तरह की बातें बोल रहे हैं? हाँ, ये सच है कि इस समय में पूरी दुनिया भर में जो भारत विरोधी शक्तियां हैं वो हर प्रकार से भारत को तोड़ने में लगी हुई हैं, ये सच है। जी जी। आपने बीड़ा उठाया है नशा मुक्त भारत हो और गौ की रक्षा हो, लेकिन गौ जिस तरह से सड़कों पर है इस समय, तो उस कैसी स्थिति आप देखते हैं? किस तरह से इसको संभाला जा सकता है गौधन को, और आप इसमें क्या विशेष बताना चाहेंगे? देश भर में जितने भी अखाड़े हैं और अनेक संत परंपराएं, आज बहुत बड़ी बड़ी गौशालाएं देश भर में निर्माण हो रही हैं और हिंदू समाज गाय को लेके जगा है। और इसके प्रमाण मैं भी पंजाब में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है, ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जो भारतीय गौवंश के संरक्षण को लेके काम कर रही हैं। और भारत में इस समय में गाय को लेके संत समाज का तो एक ही जो है आह्वान है पूरे समाज से कि जहाँ तक जितना संभव हो सके और अपने सामर्थ्य के अनुसार एक गाय गोद लें ताकि गायें सड़कों पे ना घूमें। और सरकार भी अच्छे प्रयास कर रही है, सरकार भी ऐसे बहुत अच्छे अच्छे प्रयास कर रही है। गौ सेवा आयोग बनाए, गौ सेवा आयोग बनने के बाद और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके समाधान जो है वो निकले हैं। साथियों, स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती आरएसएस से जुड़े रहे हैं और प्रचारक के तौर पर अपनी भूमिका निभाते रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में अपनी जो है संगठन मंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं देते रहे हैं। और स्वामी जी इस समय हमारे साथ हैं और विभिन्न मुद्दे जो हैं देश में जिस तरह से वर्तमान की जो राजनीति है उसको वो कैसे देखते हैं, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आदित्यनाथ योगी हैं, और भी कई ऐसे नेता हैं, इनके बारे में आप कैसे सोचते हैं? ये तो अब जग जाहिर है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। और मैं राजनीति के बारे में ना मेरी रुचि है ना मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन सीधे सीधे ये है कि हिंदू को इग्नोर करके कोई भी राजनीतिक दल जो है सत्ता में लंबा नहीं चलेगा। तो हिंदू अब आज जो है वो राजनीति का केंद्र बिंदु है। और 21वीं सदी ये भारत की है, ये हिंदुओं की है। आज पूरा देश जो है और पूरी दुनिया हिंदू समाज को लेके बहुत अग्रेसिव है, यानी ये कहें कि हिंदू जो चिंतन है, विचार है, उसके पीछे चलना चाहती है। जी। आपने धर्मांतरण की भी बात की, लव जिहाद की आपने बात की, तो आप कैसे देखते हैं? कुछ लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या जो विश्व हिंदू परिषद है या हिंदू समाज के लोग हैं इसे अनावश्यक रूप से तूल देना चाहते हैं। तो क्या देखते हैं कि पिछले दिनों किस तरह से इस तरह के मुद्दे सामने आए हैं, इनको कैसे दूर किया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मानना ये है कि भाई विश्व हिंदू परिषद और तमाम ऐसे संगठन जो धर्मांतरण को रोकने के लिए काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, तो कोई ये नई बात नहीं है। हमारे समाज में पहले से ही जो है स्वामी श्रद्धानंद जी और स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्धिकरण आंदोलन चलाया, इन सब पे काम किया है। तो महापुरुष पहले से इस पे काम कर रहे हैं और जो हमारे अपने हैं उनको वापस लेके आने में किसी प्रकार का कोई जो है आश्चर्य भी नहीं है। और जो हमारे अपने हैं तो हमें उनका हृदय से अभिनंदन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, और जो आना चाहते हैं उनको वापस लेके आना चाहिए। ये जो सदी है इस समय स्वामी जो हैं जो जिन्होंने भगवा धारण किया हुआ है वो राजनीति में काफी आगे आ रहे हैं। चाहे योगी आदित्यनाथ की हम बात करें या अभी राजस्थान में बालकनाथ योगी हैं उनकी बात करें, तो क्या स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती आगामी समय में राजनीति में भी इनको देख सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा है कि पहले भी राजनीति का आधार धर्म होता था और
हर राजा के यहाँ धर्मदंड देने के लिए कोई ना कोई पुरोहित होता था, संत होता था, जो राजा को दिशा निर्देश करता था। मेरी ऐसी कोई मनसा नहीं है। जी। मेरा आखिरी सवाल, जिस तरह से एक जो संत है, संत बनता है तो उसका एक परिवार होता है। आप भी संत बने हैं, आपके परिवार को भी इसका दुख होगा, और किस तरह से कितना मुश्किल होता है, क्योंकि आप सामाजिक जीवन में रहे हैं। जब आरएसएस में आप थे तो कितना दुख परिवार को होता है जब उनके परिवार का बच्चा शादी नहीं करता और पूर्ण रूप से जो है वो संत की भूमिका में आ जाता है। पहले भी सामाजिक जीवन में काम करता था और आज भी संत के नाते भी सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में काम करेंगे। और बहुत लंबे समय से घर छोड़ के समाज के लिए काम कर रहा हूँ, तो मेरे को नहीं लगता कि भाई परिवार में ऐसा कुछ हुआ होगा। और अब मेरा एक नया परिवार बना है, तो मैं अभी श्रृंगेरी मठ से जुड़ा हूँ और अब मेरा बहुत बड़ा परिवार है। आज लाखों की संख्या में संत हैं और सारा संत समाज एक परिवार की तरह है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती, जिन्होंने अपनी बेबाक राय रखी है, चाहे वो धर्मांतरण का मुद्दा हो, लव जिहाद का मुद्दा हो, विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय इन्होंने प्रकट की है। और देश भर में जाएंगे और 11,000 गांवों में जाकर राम नाम का जिस तरह से प्रचार जो है इनकी तरफ से किया जाएगा, और अपने आने वाला जीवन भी इसी के लिए, देश के लिए इनका लगाने का प्रयास रहेगा। तो आप सभी साथियों से गुजारिश है, इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए, करनाल।